एक बार की बात है, राजा विक्रमादित्य अपने वीरता और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे। एक रात जब चांद बादलों में छिपा था, एक तांत्रिक ने राजा को बुलाया और कहा, हे राजा, यदि तुम मेरे लिए एक बेताल को पकड़ लाओ जो श्मशान में एक पेड़ पर लटकता है, तो मैं तुम्हें असीम शक्ति दूंगा। विक्रम, जो कभी चुनौतियों से पीछे नहीं हटते थे, श्मशान की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक विशाल पीपल के पेड़ पर एक बेताल लटक रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और हंसी भयानक। विक्रम ने हिम्मत जुटाई और बेताल को कंधे पर लाद लिया। तभी बेताल ने कहा, राजा, रास्ता लंबा है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। अंत में सवाल पूछूंगा। अगर तुमने सही जवाब दिया तो मैं वापस पेड़ पर चला जाऊंगा, और अगर जवाब नहीं दिया तो तुम्हारी जान ले लूंगा। विक्रम ने सहमति दी। बेताल ने कहानी शुरू की। कहानी: 3 भाइयों का रहस्य। किसी गांव में 3 भाई रहते थे, सूरज, चंद्र और वायु। तीनों ने एक धनी व्यापारी की बेटी माया से शादी करने का फैसला किया। माया ने कहा, मैं उसी से शादी करूंगी जो मुझे सबसे अनमोल तोहफा देगा। सूरज ने एक चमकता हीरा लाकर दिया जो रात में भी रोशनी बिखेरता था। चंद्र ने एक जादुई शॉल दी जो पहनने वाले को अदृश्य कर देता था। वायु ने एक छोटा सा संदूक लाया जिसमें से कोई भी चीज मांगने पर निकल आती थी। माया ने तीनों तोहफे देखे और सोच में पड़ गई। उसने कहा, मैं एक रात में फैसला करूंगी। उस रात चोरों ने माया के घर पर हमला कर दिया। माया ने चंद्र की शॉल पहनी और अदृश्य हो गई। फिर उसने वायु का संदूक खोला और उससे एक तलवार मांगी जिससे उसने चोरों को भगा दिया। सूरज का हीरा रात में रास्ता दिखाने के लिए काम आया। अगले दिन माया ने तीनों भाइयों को बुलाया और कहा, मैंने फैसला कर लिया है। बेताल ने हंसते हुए पूछा, विक्रम, बताओ, माया ने किस भाई से शादी की और क्यों? अगर जवाब नहीं दे सके तो तुम्हारी जान ले लूंगा। विक्रम ने सोचा और कहा, माया ने वायु से शादी की क्योंकि उसका संदूक सबसे अनमोल था। शॉल ने उसे बचाया, हीरे ने रास्ता दिखाया, लेकिन संदूक ने तलवार दी जिससे उसने चोरों को हराया। संदूक से वह कुछ भी मांग सकती थी जो उसे हर स्थिति में सबसे शक्तिशाली बनाता था। बेताल चुप रहा, फिर जोर से हंसा और बोला, सही जवाब विक्रम, लेकिन मैं वापस पेड़ पर जा रहा हूं। यह कहकर वह उड़ गया और फिर पेड़ पर लटक गया। विक्रम मुस्कुराए और फिर से बेताल को पकड़ने चल पड़े।